हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। जेके पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आ चुकी है न्यू, जिसमें 1815 वैकेंसीज आई हैं। जम्मू डिवीजन में 900 से ज्यादा वैकेंसीज और कश्मीर डिवीजन में 800 से ज्यादा वैकेंसीज। अब कल ऑलरेडी हम शाम को एक एडवर्टीजमेंट का नोटिफिकेशन जो जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पे आया था वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। कल रात को ही 10 बजे हमने लाइव सेशन किया था सेंटर से। अगला जो वीडियो है ये आपकी सिलेक्शन का जो रास्ता है वो आपको दिखाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि कांस्टेबल का सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसमें रिटन टेस्ट आपका पहले है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट है। ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। तो मैं अब नोटिफिकेशन की चीजें दोबारा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम इसमें अब बात करने जा रहे हैं कि जो आपका कांस्टेबल का फॉर्म निकला है इसका क्या सिलेबस आपको पढ़ के जाना है, क्या लेटेस्ट सिलेबस है आज की डेट में। जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 में जो अनाउंस हुई है, हम इसको 2026 भी बोलें तो चलेगा क्योंकि फॉर्म अगले महीने शुरू होने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कल से जब से ये फॉर्म निकला है काफी सारे एस्पिरेंट्स लगातार हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, सर हम इसकी तैयारी कैसे करें। करियर सक्सेस में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की जो कोचिंग है ये स्टार्ट होने जा रही है, दोनों मोड में, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। और ये अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे से आप लगा लीजिए स्टार्ट होगा। दो तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइमर है और आप चाहते हैं कि सर कम से कम टाइम में मुझे सिलेक्शन लेना है, तैयारी करनी है, तो हमारा न्यू बैच जो ऑफलाइन बैच है ये स्टार्ट होने जा रहा है सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, जिसमें आपको बुक मिलेगी, टेस्ट और फ्री ऑनलाइन एक्सेस आप सभी के लिए रहेगा ऑफलाइन बैचेस के साथ। तो मैंने कल भी आपको नोटिफिकेशन जब डिस्कस किया था उसमें बुक्स भी दिखाई थी। इसमें टॉपिक वाइज आपके काफी प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं, काफी काम आते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बच्चों का जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर हम बिगनर हैं, हमने फर्स्ट टाइम तैयारी करनी है, कैसे हम तैयारी करें। तो आपको जो कोचिंग करवाई जाती है वो 0 to हीरो लेवल की कराई जाती है, ताकि जब आप फर्स्ट टाइम आए उस टाइम सभी एक तरह से होते हैं, बेसिक्स बच्चों के क्लियर नहीं होते, जीरो से शुरू करते हैं। और वही बच्चे फिर आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस करते हैं, शॉर्टकट्स वगैरह सीखते हैं, फिर आप क्वेश्चंस भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो ये 0 to हीरो लेवल है जिसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। लिमिटेड सीट्स रहती हैं एज यूजुअल, इसमें 50 सीट्स हैं ऑफलाइन बैच में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। आज से इसकी एडमिशन हम स्टार्ट कर चुके हैं, 4-5 दिन का टाइम आपके पास है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल कर लीजिए। इन नंबर्स पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। और जे&के में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है बाय द नेम ऑफ करियर सक्सेस। आज दोपहर 3 बजे कांस्टेबल का ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसका ओरिजिनल प्राइस ज्यादा है, लेकिन आप सबके लिए 31 दिसंबर 2025 तक इसमें डिस्काउंटेड ऑफर हम लाए हैं। तो अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ, तो आपको ये कोर्स परचेज करना है हमारी ऐप से। नीचे ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन, वहां से चेकआउट कर लीजिए। अब आ जाते हैं जिस वीडियो में आज हम चाहते हैं कि पूरा ध्यान आप बनाए रखें, ताकि आपकी हर एक चीज जो है वो यहाँ पे डाउट्स हम क्लियर कर पाए। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे मेरे पीछे स्क्रीन पे, मैं आपसे एक सिलेबस शेयर करूंगा, सिलेबस डिस्कस करूंगा। ये कौन सा सिलेबस है पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, 2024 में जेके पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई थी 4000 वैकेंसीज के लिए, जिसमें ऑलरेडी करियर सक्सेस के काफी बच्चों का फाइनल लिस्ट में भी नाम आ चुका है, अभी मेडिकल पेंडिंग है। इसमें उस वक्त यानी कि 1 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था पिछले साल, आई थिंक अक्टूबर के महीने में नया सिलेबस आया था कांस्टेबल का, जिसमें आप कह सकते हैं नया नहीं, आप ये कह सकते हैं कि पैटर्न चेंज हुआ था, वेटेज वगैरह बढ़ गई थी, इंक्रीज हुई थी। ठीक है, तो अब क्या सिलेबस पिछली बार आया और आपने देखा था एग्जीक्यूटिव पुलिस, जो आज एग्जीक्यूटिव जेके पुलिस कांस्टेबल है, जो एग्जीक्यूटिव डिवीजन है, उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट आई है जो अभी आई है। ठीक है, उसके रिलेटेड क्या सिलेबस था वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। 100 नंबर का पेपर और 100 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और टाइम आपका था 2 घंटे का। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी। अब बात करते हैं कि इस रिक्रूटमेंट के सब्जेक्ट्स क्या है
और ये आप मान के चलिए कि ना के बराबर चांसेस हैं कि ये सिलेबस चेंज हो, क्योंकि इसमें सारा कुछ ही है। तो इसमें क्या ही चेंज होगा, पहले क्या था कि जो कांस्टेबल का सिलेबस होता था उसमें ना बाइफर्केशन नहीं थी कि मैथ कितने नंबर का है, इंग्लिश कितने नंबर की थी। अब आपको सारा जो कॉम्पिटिटिव का सिलेबस है वो सारा इसमें आ चुका है, राइट। तो ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरह सिलेबस नहीं है कि आपको अलग से कोई सब्जेक्ट पढ़ना पड़े, ये जनरल सिलेबस है। इसमें 2 सब्जेक्ट्स न्यू बैच में मैं लूंगा आपके, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, क्वेश्चन आएंगे 25। दूसरा सब्जेक्ट है जीके, जो आपको 25 क्वेश्चन देगा। उसके बाद जीके इंडिया के बाद J&K का जीके है, 10 नंबर का एक्स्ट्रा यहां पे डाला हुआ है। उसके बाद रीजनिंग और मैथ, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स की, और कंप्यूटर आपका 15 नंबर का। तो टोटल अगर आप इसको करेंगे 25 25 75 और 25 आपके हो गए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो आपको एग्जाम स्ट्रक्चर समझ आ गया, ठीक है। तो अगर हम देखें 120 मिनट में एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, राइट। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की टॉपिक वाइज। अब जो टॉपिक वाइज सिलेबस है आपका, डिटेल्ड सिलेबस, पहले वो डिस्कस करते हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई अलाउंड अब लगा लीजिए 10-11 टॉपिक्स हैं। तो एक टॉपिक को आप 2 से 3 दिन भी लगाएं अच्छे से प्रैक्टिस के, तो महीने में आपकी इंग्लिश तैयार हो जाती है। अब जो न्यू बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, तो आपने अभी खुद ही देखा कि आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके इंडिया वाला, ये 25 नंबर का, यानी 75 नंबर का आपके 3 ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके पैरेलली शुरू होने जा रहे हैं। जो न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 9 से 12 का, जिसमें एक क्लास आप मान लीजिए मैथ की होगी, एक इंग्लिश की, एक जीके की, ऐसे चलेगा। फिर थोड़ी दिन बाद कोई टॉपिक खत्म होंगे, फिर कोई और कंपोनेंट उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कंटेंट रहेगा। तो टॉपिक्स आप देख सकते हैं, आर्टिकल, क्लॉजेस, प्रोनाउंस, होमोफोन्स, टेंसेस, क्लॉजेस यहाँ 2 बार लिख दिया है, पंचुएशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एनालॉजीज, इडियम फ्रेजेस एंड प्रेपोजिशन, जो नॉर्मल सिलेबस है जेकेएसएसबी का। अब बात करें अगले सब्जेक्ट्स की, और क्या सरप्राइज चेंज है इसमें वो आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। जनरल नॉलेज जो सेक्शन है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया, जिसमें इंडिया का जीके ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे तो काफी वास्ट सिलेबस है ये, ठीक है। तो मैं अगर इसके 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इसमें आपका थोड़ा सा पोर्शन स्टैटिक भी है। स्टैटिक यानी कि ये डैम कहाँ पे है, ये रिवर कहाँ पे है, किस कंट्री की क्या कैपिटल है, वगैरह वगैरह, करेंसीज क्या है, स्टैटिक, करंट अफेयर और आपका जीके, ठीक है। तो ये 25 नंबर की जो सेक्शन है, सबसे लेंथी सेक्शन यही है, ठीक है। तो आप देखो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, पॉपुलर पर्सनैलिटीज, न्यूज़पेपर वर्ल्ड, करंट अफेयर का ज्यादा पोर्शन इसमें डाला है यहां तक ऑलमोस्ट। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे अवार्ड्स भी हैं, नेशनल वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, और किस में है वो भी लिखे हैं। उसके बाद आ गई आपकी ये जीके, ठीक है। यहां पे जस्ट अ सेकेंड, अब यहाँ पे कौन कौन सा कंपोनेंट आपको पढ़ के जाना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी डाला है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि आपका ज्योग्राफी इसमें आ गया। फिर रिवर्स एंड लेक्स, करंट इवेंट्स वो मैंने पहले ही बताया, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इंडियन फॉरेन ट्रेड, ये आपका ओवरऑल सिलेबस है जीके 25 नंबर का। अब बात करते हैं एक और जीके की सेक्शन जो आपकी 10 नंबर की डाली है, ठीक है, जिसमें सिर्फ J&K का जीके जो पूछा गया है, ठीक है। तो J&K के जीके में आपको क्या क्या पूछा गया है, आप एब्रीवेशन, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, पॉपुलर पर्सनैलिटीज जम्मू कश्मीर की। उसके बाद बात करें वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट्स, इम्पैक्ट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन J&K इकोनॉमी, रिवर्स एंड लेक्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री ऑफ J&K, RTI एक्ट, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपका उसमें भी था, और करंट अफेयर्स ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे। आपको ये ओवरऑल सिलेबस जो है ये 5 से 7 फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है, बड़ी बारी क्या होता है, काफी सारे बच्चे हमसे मिलने भी आते हैं, सर हम घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे थे बट हमारा नहीं हुआ। आज मेरे पास 3 बच्चे आए थे, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, कि सर हम सोच रहे थे हमारा ऑनलाइन पढ़ के हो जाएगा, बट हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है। उसका रीजन क्या है,
जब आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ने आते हैं, आपका डेली एक रूटीन बनती है, जैसे 9 से 12 का बैच है फॉर एग्जांपल। अब आपको पता है मुझे 3 घंटे क्लास में बैठ के पढ़ना है, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि हाँ यार मैं 3 घंटे पढ़ के आया, सुबह उठ के गया स्पेशल 3 घंटे मैंने पढ़ा, क्लास में नोट्स बनाए, बाकी बच्चों से भी डिस्कस किया क्या चल रहा है क्या नहीं, कैसे पढ़ रहे हो, उसके बाद टीचर से डाउट पूछे, तो आपको डेली ना एक ये भी फीलिंग आएगी कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ। घर पे क्या होगा, अगर आप अपने लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, किसी कारण से नहीं हो पा रहा, प्रीवियस पेपर आपने दिए ही होंगे, वो आप खुद एनालाइज कर लीजिए कि ऑनलाइन आपको कितना ही हेल्प करता है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि हमारा काम है आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है पेपर के लिए, राइट। अब घर पे दिक्कत क्या आती है, आपकी कोई रूटीन नहीं है, आपका मन किया 12 बजे पढ़े, मन किया 2 बजे पढ़े, मन किया नहीं पढ़े, कोई रूटीन नहीं, आज ये पढ़ूंगा कल ये पढ़ूंगा। सभी एक तरह नहीं होते, ऑनलाइन इज नॉट फॉर एवरीवन। तो आप मान के चलिए कि 10% एक्सेप्शनल केस आप लगा लीजिए कि हाँ जो सेल्फ स्टडी से भी बच्चे पेपर निकालते हैं। 90% की अगर मैं बात करूं, वो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, पढ़ूं कहां से, ये टॉपिक मैंने 10 जगह पढ़ लिया, और ज्यादा कंफ्यूजन। तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो तैयारी है, जैसे ये जेकेपी कांस्टेबल का पेपर है, पिछले साल भी निकला था, तो ऐसा ना हो कि बार बार फॉर्म भरने पड़े आपको। एक बार फॉर्म भरो, ये सोच के भरो कि मेरा यही निकलना चाहिए, इसको एज ए बैकअप ऑप्शन मान के ना चलो कि हाँ हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं, इसको सीरियसली तैयारी करिए। 1800 पोस्टें आना अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, और अगर आप इस पेपर की तैयारी करेंगे, इनडायरेक्टली आपके और आगे के 10 पेपर भी तैयार हो जाएंगे। जैसे जेकेएसएसबी मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी आपको पता है वैकेंसीज आने वाली हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, जीडी भी निकला हुआ है, ये भी तो सिमिलर सा सिलेबस है, तो ये आपको और भी आगे 10 जगह काम आएगा। एक बार की सीरियस तैयारी अगर किसी ने की हो, 4 से 5 महीने लगाए हो हो ही नहीं सकता आपको वो बाकी पेपरों में काम ना आए। और आप अगर 5-10 पेपर आपने टारगेट रखा है साल में देने हैं, तो एक पेपर तो आप निकाल ही सकते हैं ना, राइट। तो अब आ जाते हैं मैथ रीजनिंग में, अपने सब्जेक्ट में। आई विल बी टेकिंग दिस सब्जेक्ट, जिसमें आपके मैथ्स के आप टॉपिक्स देख लीजिए, कोई 10-12 टॉपिक्स दिए हैं, अरिथमेटिक भी है। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस वगैरह वगैरह, हर एक टॉपिक में शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है। 25 नंबर का ये भी है। उसके बाद आपका 15 नंबर का कंप्यूटर आ गया, जिसमें आप लगा लीजिए 7-8 टॉपिक्स आपको दिए जो जनरल टॉपिक्स होते हैं कंप्यूटर सेक्शन के। तो ये है जी आपका पूरा सिलेबस। इनफैक्ट मैं एक और चीज आपको बताऊं, जेके पुलिस का फॉर्म निकला है, उसी का हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो कुछ अभी प्रीवियसली हमारे जो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जिनका अभी ट्रेनिंग भी हो गया, इनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। जैसे आप मेरे सामने देखिए, मानिक लड़का है सब इंस्पेक्टर जेकेपी में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल विशाल, विनोद, उसके बाद अरफान अल अंजम, चेतन लड़का है एसआई, पंचायत सेक्रेटरी, जूनियर असिस्टेंट, साक्षी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, अफसा जेके पुलिस कांस्टेबल, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। इनफैक्ट जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई है उसमें भी काफी बच्चों के अभी तक हमें अपडेट आ चुकी है, जिनका उसमें फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है। बट एक बार उनका मेडिकल वगैरह हो जाए और फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाए, फिर उनका भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और जैसे जैसे बच्चे मिलने भी आते हैं, तो हम क्लास में बच्चों को ऑफलाइन में मिलाते भी रहते हैं। तो एनीवेज होता क्या है कि जब आपने सोच लिया है तैयारी करनी है, बढ़िया तरीके से करनी है, तो फिर कोई कमी ना रहे। ऐसा ना हो कि हर बार नए नए फॉर्म आप भरते जाओ लेकिन सिलेक्शन ना हो। मैं ऐसे बच्चों से भी मिलता हूँ 5-6 साल से फॉर्म भर रहे हैं। इनफैक्ट कई बच्चे हमें भी मैसेज करते हैं, सर मैंने 2022 में भी आपसे पूछा था कोचिंग के लिए, अब वो 2026 में दोबारा कोचिंग के लिए आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ऐसे थोड़ा ना करनी है कि 10 साल लगा रहूं मैं, 1-2 साल दो, उसके अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और अगर आप सीरियसली करोगे तो होगा। एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, ऑनलाइन कर रहा था, वटएवर जो भी है, जो बच्चे मुझे बताते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑफलाइन जो मॉर्निंग का टाइम रहेगा 9 से 12 बजे का, ऑनलाइन का लाइव क्लास का टाइम होगा आई थिंक 10 से 12 का, ठीक है। उसका टाइमिंग हम अपडेट कर देंगे। ऑनलाइन कोर्स हमारा ऐप पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसमें लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। डाउट फैसिलिटी आपको चैट ऑप्शन में वहां पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ऑनलाइन कोर्स लीजिए। अगर आप फ्री हैं बिल्कुल घर पे और आपका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब लेना, तो आप सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस में आइए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो हमारी ऑफलाइन के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन आपके लिए उसमें 1 ईयर का एक्सेस फ्री है। तो आप वो चिंता छोड़ दीजिए कि ऑनलाइन आपने पढ़ना है, ऑनलाइन हम आपको फ्री दे देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रॉपर रूटीन बननी है, जो आपका प्रॉपर एक रूटीन सेट होगा, वो होगा आपका
ऑफलाइन क्लासेस के साथ। उससे क्या होगा, डेली आप आएंगे, पढ़ेंगे, आपको काम दिया जाएगा, घर से करके लाएंगे, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो उससे क्या है, आप ना बिजी रहेंगे। अपने आप को बिजी रखिए उस किस में, ऐसे नहीं कि गेम खेलते रहे पूरा दिन बिजी हो गए, वो वाला नहीं, पढ़ाई में बिजी रखिए। सोशल मीडिया से थोड़ा सा आप दूर रहिए, सोशल मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड करिए, ताकि वो टाइम जो आपका वहां से निकले वो आप अपनी पढ़ाई को दे पाए। इस सिलेबस को कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो सिलेबस है, ये कोई हमने स्पेशली अभी नहीं बनाया वीडियो बनाने के लिए, ये JKSSB की साइट है, यहाँ पे सिलेबस ऑलरेडी पिछले साल का आ चुका है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है कांस्टेबल का, जो आपको आज से ही तैयारी जिसकी शुरू कर देनी चाहिए। फिर भी अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, कोई भी आपकी क्वेरीज है, डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं, एडमिशंस के लिए आना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू बैच, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का अलग से बैच आपको मिलेगा, जेके पुलिस कांस्टेबल की अलग से तैयारी करिए, अगले साल के फाउंडेशन बैचेस जो है बैंक SSC के, उसका अलग बैच रहेगा। तो आपकी कोई भी क्वेरीज है, मैंने आपको भी नंबर बताया था 9419145317, इस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं, और विजिट करें हमारे एड्रेस पे, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, कैनाल रोड, जम्मू। तो इसी के साथ मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।